होगी सर, ये सोच के मैंने किया ये। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। और मैं आपको बता दूं कि इस समय देश में कोरोना का दौर चल रहा है। इस दौर को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ करनाल में हो रहा है इसे भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जो तस्वीरें आप इस समय अपने अपने फ़ोन पर देख रहे हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने कोरोना की वजह से अपनी अपनी जान दी है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता का किस तरह से इन लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है, ये सभी लोग खुद बताएंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं जिसे शमशान घाट कहा जाता है, शिवपुरी कहा जाता है, और यहाँ पर कोरोना से संक्रमित जितने भी मरीजों की मौत होती है, यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से उनका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, ये परिवार के सदस्य खुद बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल डालकर उन शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है जो कोरोना से ग्रसित होते हैं। भला हिंदू रीति रिवाज और हिंदू प्रथा के अनुसार क्या पेट्रोल और डीजल से किसी का दाह संस्कार किया जा सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे पहले जो महिला सामने खड़ी हैं, जिनके हाथ में आप देख सकते हैं कि अस्थियां हैं उनके परिवार के सदस्य की, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों वो इतने निराश हैं, नाराज़ हैं प्रशासन की उदासीनता से। और इसके बाद आपको एक एक कर बताएंगे कि कैसे जिस जगह पर दाह संस्कार किया जाता है उसी जगह पर जो आवारा जानवर हैं वो भी घूमते हैं, और उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस आती है उसी यानी संस्कार जहां पर किया जाता है वहीं से निकल जाती है। बहन जी, क्या नाम है आपका, क्यों यहाँ पर आए और क्यों नाराज़गी है आपकी प्रशासन से? मेरा नाम अनीता है, ये मेरे पापा हैं। मेरे पापा को कोरोना आया था, उनकी सांस में दिक्कत आई थी, तो हम उनको कल्पना चावला हॉस्पिटल लेकर गए जी। वहाँ पर उन्होंने पूरा दिन रखने के बाद उन्होंने कहा कि इनको आईसीयू में ले जाना है। हमने बोला ठीक है, ले चलते हैं। उन्होंने बोला जाके आप स्ट्रेचर ले आइए। हमने बोला एक मिनट उन्होंने स्ट्रेचर ले आइए। हमने कहा हम कहाँ से मिलेगा? वो कहते हैं वहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। हमें नहीं पता कहाँ से मिलेगा, हमें थोड़ी ना पता है। हम बार बार उनको कहते रहे बता दो हमें कहाँ से मिलेगा। मेरे पापा वहाँ तड़पते रहे। हम बोल रहे थे बता दो, हाथ जोड़ के विनती करके बता दो हमारे पास कहाँ है स्ट्रेचर। हम किसी तरह स्ट्रेचर लेकर आए, उनको डालने ही लगे। हमें कहते हैं डॉक्टर साहब कि आप इनको ना कहीं और ले जाइए, हमारे यहाँ बेड नहीं है। मैं इस चीज़ से इतनी हताश हो गई, परेशान हो गई। तुमने सारा दिन मेरे पापा को अपने वहाँ तड़पते हुए देखती रही मैं वहाँ पे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने हाथ पैर जोड़े, मैं क्या मैं यहाँ से नहीं लेके जाऊंगी मेरे पापा को। मेरे को या तो मुझे सुबह बताते, सारा दिन वहाँ मैं खड़े रही मेरे पापा को लेके। फिर किसी तरह से हमें मजबूरी में उन्हें देना पड़ा, हम चले गए। हमें आईसीयू दे तो दिया, पर वहाँ पर मेरे पापा ठीक नहीं थे, बिल्कुल ठीक नहीं थे। इन्होंने जानबूझ के मेरे पापा को मारा है। मैं सबसे यही अपील करती हूँ, सबसे, आप कल्पना चावला में मत जाना। कल्पना चावला में जो पेशेंट जाता है वो मार देते हैं डॉक्टर सबको मार देते हैं। मेरे पापा मेरे को फोन पे बोलते थे इनका स्टाफ बहुत गंदा है, मेरे को रिकॉर्डिंग भेजते थे। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे, वो कोई डॉक्टर चेक करने नहीं आता। और यहाँ तक कि जो वो टॉयलेट का काम भी सर्वेंट करते हैं उसी के हाथ ही दे देते हैं, ये लो खा लो या पी लो। वो बेचारे कहाँ से उनके गंदे हाथ, वहाँ ब्लड ही ब्लड हर जगह पर। मेरे पास मैं इतनी हताश हो गई। मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे, पर उन्होंने मारा मेरे पापा को मार दिया। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर संस्कार करने के लिए आए, बड़ी मुश्किल से हमें दर्शन किए। कोई बात नहीं, हम यहाँ संस्कार के लिए आए, जब यहाँ पर हमें बोला गया डीजल से, मैं इतनी हताश हुई, अब क्या करें। डीजल, हाँ जी, हमसे डीजल मंगाया गया। मैं बच्चा हूँ, मेरे पापा हैं, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे पता नहीं था क्या होता क्या नहीं होता। सामग्री भी लाई थी, मैं सब कुछ लाई थी, पर उन्होंने कुछ नहीं करने दिया, हमें कुछ नहीं करने दिया।
चाहेंगे जांच हो इस मामले की? बिल्कुल चाहूंगी, मैं बिल्कुल चाहूंगी। मैं तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, कल्पना चावला मौत का घर है, मौत का। कोई ना जाना, कोई ना जाना वहाँ पे, कोई ना जाना। मेरे पापा चले गए। सर्विस के बारे में अगर बताना चाहूँ, वहाँ पे जैसे उन्होंने एडमिट किया, पहली बात तो एडमिशन नहीं दे रहे थे इनको। पूरा दिन वहाँ पे पॉजिटिव आने के बाद जब उन्होंने खुद रेफर किया कि आईसीयू में इनको रखना पड़ेगा, इनको फोन भी आया था शायद उस दिन हमारे पास भी। हाँ जी, हमने फ़ोन भी किया था। हमने काफ़ी कोशिश की कि इनको एडमिशन मिल जाए। क्या हुआ कि जब पॉजिटिव आ गया, खुद रेफ़र कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको आईसीयू पे रखना पड़ेगा, इनको सांस की प्रॉब्लम है। बट सांस उनको कोई भी बेड नहीं दिया गया। पहले बोला आप स्ट्रेचर ले आइए। स्ट्रेचर लाने के लिए भी इवन उनका स्टाफ आगे नहीं हो रहा कि हम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनको हम आईसीयू में लेके जा सकें, जहाँ पे टेस्ट होता है, वहाँ पे पॉजिटिव निकालने के बाद। सरकार ने, हॉस्पिटल ने, कल्पना चावला ने वहाँ पे पीपी किट दे रखी है इन स्टाफ को कि हाँ भी कोई भी अगर पेशेंट आता है तो वो पीपी किट पहन के उनकी मदद करें। क्या स्ट्रेचर भी अब पेशेंट के जो परिजन हैं वो लेके जाएंगे? 650 करोड़ रुपए का अस्पताल बताते हैं। क्या 650 नहीं, यहाँ पे 65 रुपए की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, 65 रुपीज़ की भी। 2 रात को मेरे ससुर जी को वहाँ पे रखा गया। 2 रात में आप मानोगे जो खाना हमने पहुँचाया ना, वो अंदर तक ले जाने के लिए हम हाथ जोड़ते थे, ये खाना उनको दे दो, ये जो थोड़ा सा कुछ लिक्विड लाए हैं, नारियल पानी। कुछ नहीं था। मैं आपको मेरे पास मीडिया नहीं था जिस वक्त, जब हम अपने ससुर जी का शव लेने के लिए गए थे। दोपहर को 3 बजे मैं और ये विकास है, मेरे सांडू साहब हैं, इन दोनों जूस देकर आए थे एक इतनी सी बोतल में। उस बोतल में वो जूस भी रात को शव के साथ हमें वापस मिला। इतनी सी बाउल में, एक कटोरी में खिचड़ी देकर गए थे। वो खिचड़ी भी एज इट इज़ पॉलिथीन में गांठ मिली, उनको कुछ नहीं खिलाया गया। बाथरूम के लिए उनको बाथरूम में कोई भी नहीं है, बाथरूम अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। हाथ धोने के लिए भी सफाई नाम की चीज नहीं है। ब्लड फैला हुआ है बाथरूम में। वैसे ससुर जी बोलते रह गए, हमें फ़ोन पे बताते रह गए, वीडियो बनाने की कोशिश की, वो बनी नहीं। दिखा रहे थे कि यहाँ पे ब्लड फैला हुआ है, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनकी एज थी 65 एज थी। लेकिन खुद से अगर कोई भी जो मरीज है, अगर उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत है, वो खुद से चल के नहीं जा सकता। खुद से चल के जाते थे और खुद से चल के आते थे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, टाइम तक पापा मेरे को बोलते रहे कि नीता मेरे को ठीक होना है, मेरे को ठीक होना है, नीता मेरे को ठीक होना है। मेरे को बताओ इम्यूनिटी सिस्टम मैं कैसे बढ़ाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं। इवन उसी टाइम मैंने डॉक्टर से पूछ, मैं सब कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। मैंने तो अपने पापा की विनती करी उनको, मैंने तो उनको बोला कि भगवान का रूप होते हैं पापा जी, कोई गल नहीं हो तो ठीक करेंगे, पर उन्होंने ठीक नहीं किया। और मेरे को तो यही लगता है कि उन्होंने मेरे पापा को मारा, जानबूझ के मारा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी लापरवाही का यहाँ पर मामला है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पर लगातार रहकर आरोप लगते हैं कि किस तरह से वहाँ पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, और उसके साथ साथ प्रशासन की उदासीनता का कितना बड़ा नमूना और कितना बड़ा उदाहरण मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहीं पर ये देखिए, यहाँ पर एक दाह संस्कार किया गया और उसी के ऊपर से एम्बुलेंस के जो टायर हैं वो भी आपको चलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार के सदस्य को आप कितना संभाल कर रखते हैं, उनके इलाज के लिए उन्हें यहाँ वहाँ लेकर जाते हैं, लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च किया जाता है, उनके दाह संस्कार के बाद किस तरह से यहाँ पर लापरवाही की जाती है, किस तरह से संस्कार होने के बाद उसके ऊपर से एम्बुलेंस के गाड़ियों के टायर पहिए यहाँ से निकाले जाते हैं। अब आप समझ कर देखिए कि क्या ऐसी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने घर के सदस्य को लेकर जाएगा इलाज के लिए? क्या ये बात कही जाएगी कि जो परिवार के सदस्य हैं वो अपने अपने लोगों का कोरोना टेस्ट करवाएं? क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग इन मामलों से बच भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 14 में जिनके मकान पर कब्जा था, बुजुर्ग जो दंपति थे, उनमें से जो अंकल हैं उनकी डेथ हो गई थी, उनके जो दामाद हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी यहाँ पर आज पहुँचे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं कल्पना चावला की आपको फीडबैक दे दूं। मैं 2 दिन रहा, मैंने लाइफ में कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गया था। तो हमें बोला गया नहीं यहीं सबसे अच्छा है, यहीं चले जाइए। वेंटिलेटर मिलने में आप सब लोगों ने सहायता की, तब जाके हमें वेंटिलेटर मिला। मैं आपको 2 दिन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ पर डॉक्टर्स को पेशेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने, आप ये मानेंगे, ऑक्सीजन मीटर की जो क्लिप होती है जो यहाँ लगाई जाती है, वो क्लिप निकल जाती थी। हम बाहर से शीशे से देखते थे कि उनकी ऑक्सीजन की रीडिंग नहीं आ रही। हम जाके सिस्टर को बोलते थे कि सिस्टर ये इनकी क्लिप निकल गई है, ऑक्सीजन का पता नहीं चल रहा है।
तो वो कहती थी आप जाके लगा दो। अब वो कोविड पे वार्ड है, कोविड वार्ड में एक आम जो अटेंडेंट है जो बाहर बैठा है वो जाकर बार बार लगा रहा है। 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर 4 बार मैंने और 4 बार मेरी वाइफ ने क्लिप लगाया। डॉक्टर्स कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स जो है बिल्कुल अंदर नहीं जाते देखने। और जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पे थे, आप मानेंगे कि उनको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने 2-3 डॉक्टर से बात किया कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। चलो 2 साल ठीक है, उनको ट्रेनिंग में रहेंगे, पर सीनियर डॉक्टर किसी भी आईसीयू वार्ड में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है। और मेरे पापा को उन्होंने मारा है, उन्होंने मारा है मेरे पापा को, मेरे पापा को उन्होंने मारा है। मेरे पापा के साथ इतना गंदा बोलते थे, इतना गंदा बोलते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो बताओ, जो पेशेंट को इतना टॉर्चर करेंगे, वो जानबूझ के करते हैं कि ये मर जाए, बस वो उनका यही स्ट्रेटजी है। इनको जो कोई भी 60 एज के जा रहे हैं वहाँ पर वो जानबूझ के मार रहे हैं। मैं आपको सबसे अपील करती हूँ, कल्पना चावला में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार है परेशान है, हैरान भी है कि करनाल जैसे शहर में, जिसे सीएम सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है, किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और आपने इनकी भी बात सुनी कि किस तरह से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सुविधा तो क्या मिलनी थी, बल्कि जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो कभी जिंदा वापस नहीं आते। जी, कुछ और कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो ड्यूटी पे डॉक्टर हैं, मैं बाहर घूम रहा था तो मैंने देखा ड्यूटी के डॉक्टर बाहर घूम रहे हैं। मैंने कहा सर क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? बोला ऐसा है, मैं थोड़ा सा रात से अनईजी फील कर रहा हूँ, काफ़ी देर होगी ड्यूटी करते हुए, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ। ये मॉर्निंग में 6 बजे का टाइम है, जहाँ जिस समय पूरा मतलब पेशेंट को कहीं ज़रूरत हो कुछ हो। ही वॉज आउट फॉर 1.5 आवर, 2 घंटे तक वो ड्यूटी पे, फिर वो वापस नहीं आए। 6-6:30 बजे चल गया। अटेंडेंट से पूछा कि डॉक्टर कहाँ हैं? वो सर अभी आ जाएंगे। 2 घंटे तक डॉक्टर नहीं है। एक अटेंडेंट है, वो 12-13 पेशेंट को देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं हमें नहीं पता। और यहाँ पर क्या कुछ हुआ? यहाँ पर तो हम आए, सीधा हमको पीपी किट पहना के दे दिया, और जैसे ही हमने डाला तो डीजल फेंक दिया। हमें पता ही नहीं है, हम देसी घी भी लाए थे, किरिया भी लाए थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही लगाया उन्होंने सीधा डीजल फेंक दिया। रिवाज में तो यानी इसे पाप ही कहा जाएगा। हम डीजल तो कभी हमने देसी घी से जलाते हैं और सामग्री और ये सब से जलाते हैं। तो और अब आप देख लीजिए, गेट नहीं है, कुत्ते घूम रहे थे अंदर, सब जगह इसके ऊपर कुत्ते घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जिन अस्थियों को आप लेने के लिए 2 दिन बाद आते हैं, अगर वहाँ पर आपको कुत्ते घूमते हुए मिले तो आपको किस तरह दर्द महसूस होगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, जो सुविधा यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं, इस हिसाब से तो यानी कोई कल्पना चावला छोड़िए, कोई बताएगा ही नहीं कोरोना है मुझे। बिल्कुल कोई भी नहीं बताएगा जी। एक्चुअली क्या है कि एक हमारे जानकार की डेथ हुई थी, तो हमारे रिश्तेदारी में ही है। मैं उनके लिए काफ़ी धक्के खाए हैं, और वहाँ पर तो ये सिस्टम चल रहा है कि एक तो सुबह से लेकर दोपहर तक एक तो बॉडीज़ नहीं मिलती है, और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पर उन बॉडीज़ ले भी आएँ तो उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है। इतना हम जन सेवा दल अपना शाना माध्यम से ना लवारिस संस्कारों का संस्कार लवारिस बॉडी का संस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ देख के मन बड़ा विचलित हुआ। यहाँ पर लोग तो ऐसे उनके साथ ऐसे बिहेव किया जा रहा है या जैसे ये कोई भिखारी टाइप लोग हैं, जबकि यहाँ पर सारे इंसान नहीं है, और इतने गंदे ढंग से उन्होंने उनके साथ बिहेव करते हैं। दूसरा ये है, जब परिवार की बॉडीज़ को वहाँ रखा जाता है, डीजल सबसे पहले डिमांड ही उनकी डीजल की होती है कि डीजल लेके आओ, डीजल से संस्कार करेंगे। कैसे तैसे करके डीजल से संस्कार हो भी गया। मैं तो कहता हूँ चलो इन्होंने अपनी मर्जी करके, क्योंकि ये कोई सरकारी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, ये प्रॉपर ढंग से कार्य अपनी विधि विधान से नहीं कर रहे। एक परिवार जिसका पारिवारिक सदस्य चला जाता है, उनके इतने लंबे समय तक उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन सुबह जब हम यहाँ फूल चुगने आए तो मैंने देखा जिस जगह पे संस्कार हुआ है उस जगह पे टायर जा रहे हैं। मैंने फिर इस तरह से ये फूल अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और ऊपर से टायर निकले हुए हैं, यानी इसको तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। तो ये कहता हूँ कि एक मृत व्यक्ति को भी कुचला जा रहा है, उसके बाद उसकी अस्थियों को भी कुचला जा रहा है। यहाँ पर एक कई आप देखेंगे कुंड हैं, वो सारे कुंडों के ऊपर से एम्बुलेंस ऐसे जा रही है, लोग जूते रख के, वो उनके जो बंदे हैं जूते पहन के ऊपर पैरों से चल रहे हैं। जिन पारिवारिक सदस्यों को हम देवता स्वरूप, अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मान के पूजा करते हैं, लेकिन ये तो हमारे माता पिता बुजुर्गों को ये पैरों के नीचे रोंद रहे हैं। इनकी ऐसी कैसे हिम्मत है कि ये हमारे परिवार। और दूसरा, यहाँ कोई गेट नहीं है। अभी जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ 3, 4, 5 कुत्ते थे, और एक कुत्ते के लिटरली इतने कीड़े चल रहे थे, उसके सारे उसको जख्म हुआ पड़ा था और वो बदबू था और वो भाग गया यहाँ से। फिर हमने उसको बाहर निकाला और
और भी कुत्ते आप देखोगे शमशान का गेट तक नहीं है। शमशान का गेट तक नहीं है। ये हमारे जन सेवा दल के प्रधान हैं जो चरणजीत बाली जी, लवारिस डेड बॉडीज का लोग लवारिस कहते हैं, हम उनको लवारिस शब्द भी इसलिए नहीं कहते कि उसकी भावना ना आहत हो, वो अनजान है। लेकिन यहाँ तो हमारे अपने जो हैं वो ऐसे रुल रहे हैं जैसे एक अनजानों से भी बड़े बदतर के तरीके से। अगर हम यही कहना चाहते हैं, अगर सरकार को कोई दिक्कत है तो हम श्रद्धा भावना के साथ खुद ये संस्कार आके किया करेंगे, ये सेवा हम निभाएंगे। सरकार को अगर कोई आपत्ति नहीं तो इस सेवा कार्य को असली रूप देते हुए, भगवान का रूप देते हुए, अपने माता पिता समझते हुए हम ये संस्कार खुद करने आएंगे। ये हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह का संस्कार बंद करके इज्जत मान सम्मान। हिंदू रीति रिवाज में तो इसको यानी पाप कहा जाता है जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। जी जी, हम इसको अपने माता पिता हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से संस्कार करना चाहते हैं और हम पूरा जन सेवा दल अपना आशियाना इस सेवा के लिए तैयार खड़ा है, 24 घंटे तत्पर है। जब भी कोई सेवा का कार्य हो तो जन सेवा दल अपना आशियाना हमेशा आगे आता है और आगे भी आता रहेगा। आप सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि श्रद्धा भावना के साथ इस सेवा का संस्कार जन सेवा दल अपना आशियाना को दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए पहिए के निशान एम्बुलेंस के बताए जा रहे हैं कि ये ऊपर से, और यहाँ पर ही जिनका संस्कार किया गया था उनके फूल रखे हुए हैं। आखिर हिंदू समाज में ये कहाँ तक जायज़ है और कितना इसे सहन किया जा सकता है। और ये देखिए डीजल किस तरह से जो बोतलें हैं उनके अंदर पड़ा हुआ है, इसी डीजल से संस्कार किया जाता है, इसी डीजल से संस्कार किया जाता है उन बड़े बुजुर्गों का, उन यानी कि माता पिता का जो कोरोना से संक्रमित होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। कहा यह जाता है कि करनाल नगर निगम द्वारा इनका संस्कार किया जाएगा, लेकिन संस्कार के बाद क्या स्थिति यहाँ पर बनती है आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील ज़रूर है कि इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखिए किसी तरह का कोई नंबर नहीं है, किसी तरह की कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं पता कि कहाँ पर किसका क्या चल रहा है, किसका संस्कार कहाँ किया जा रहा है। और ऐसे में अगर इस तरह की लापरवाहियाँ सामने आएंगी तो जाहिर तौर पर इसको कभी भी कोई भी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। और किस तरह से यहाँ पर बड़ी लापरवाही सीएम सिटी करनाल, स्मार्ट सिटी करनाल का दावा करने वाले प्रशासन की ओर से की जा रही है वो आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर रहेगी कि इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। किस तरह से यानी हिंदू परिवारों की जो मान्यता है, हिंदू परिवारों की जो भावनाएं हैं उनके साथ किस तरह से यहाँ पर बुरे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। अंत में एक बार जान लेते हैं, बहन जी चाहेंगे कि इस मामले की हाई प्रोफाइल जांच होनी चाहिए, उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करें। बिल्कुल होनी चाहिए, इस मामले की हाई लेवल तक जांच होनी चाहिए। मेरे यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, आप लोग इस चीज़ में हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं क्योंकि मीडिया के थ्रू ही जो अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर आ सकती हैं। हमारे अभी इंडिविजुअल पर्सन का अगर मैं बात करूं, आम नागरिक के बस का कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सिफारिश चलती है। अंदर VIP ट्रीटमेंट वालों के लिए हमेशा एक PPE किट पहने, एक हमेशा उनका वर्कर हमेशा उनके VIP ICU वार्ड में हमेशा तैनात रहता है। क्यों? वो क्या स्पेशल पर्सन है? क्या ये कोरोना पॉजिटिव नहीं थे? क्या ये इंसान नहीं थे? आपको तो कमरा भी नहीं मिल रहा। कमरा, हमें तो कमरा भी नहीं मिला था। हम तो वहाँ पे उनके पैर पड़े लेट गए कि भैया आपने हमें सुबह से लेके 12 साढ़े 12 बजे पॉजिटिव आए थे, शाम को 7 बजे क्या 6-7 बजे के आसपास उन्होंने कमरा दिया हमें। उसके बाद वो भी वहीं पे जब हम वहाँ से हिले नहीं कि हम कहाँ लेके जाए बताओ। आप अब बोल रहे हो, खुद बोल रहे हो कि स्ट्रेचर ले आओ, हमने एडमिट करना है। उसके बाद बोलते हो कि हम कोरोना के मरीज से दूर रहना चाहिए हमारे से, और हमें ही बोल रहे हैं स्ट्रेचर लेके आओ, आप ले आओ जी अपने पेशेंट को। ऐसा क्यों किया? यहाँ पे हमें शव भी नहीं देखने दे रहे थे, इतना दूर रख रहे थे भी कोरोना है। आपको लगता है ज्यादा और हकीकत कम? भ्रष्टाचार इतना है, हमें बोला गया बेड नहीं है। जब हम हाथ पैर जोड़ के अंदर लेके गए, VIP ट्रीटमेंट दे रखा था। वहाँ पर एक लड़की पूरे कैबिन दिया हुआ था उसको। हम देख के हैरान हो गए, ऐसा भी भ्रष्टाचार हो सकता है? उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, स्पेशल उनके लिए स्पेशल PP किट में एक बंदा ऑलवेज 24 घंटे अवेलेबल है उनके लिए। हमारे लिए क्यों? मैं बोल रहा हूँ इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव है, उसको ट्रीटमेंट क्या दिया है, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, वहाँ पे रख के कर क्या रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक करा क्या है? कुछ बताते नहीं है, ना कोई रिपोर्ट मिलती है, कुछ मिला नहीं, ना किसी रिपोर्ट को हाथ लगाने देते, कुछ है ही नहीं। हम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। बात करने का तरीका तो गंदा है।
तने के लेना ये किसकी लैंग्वेज होती है? गांव के जो डॉक्टर होते हैं ना, जो क्लिनिक खोल के बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे डॉक्टर इस लैंग्वेज में बात करते हैं। तने के लेना हम देने लग रहे हैं भाई उसका। अरे ओ गार्ड ना बाहर लेके जा, क्यों लेके जा भाई? गुंडागर्दी है। मैंने जब पिताजी का देहांत हुआ तो मैंने उस समय भी ये क्वेश्चन पुट किया, और हैरानी वाली बात ये है, मैंने पूछा क्या हुआ था, उन्होंने पता क्या बोला, हमने तो इनको वेंटिलेटर पे डाला हुआ था, देख आप खुद देख सकते हो। मैं कहा अच्छा अभी ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, सांस खत्म हो चुकी है? कह रहे हाँ जी हो चुकी है। कितनी देर होगी? कह रहे लगभग 1 घंटा हो गया। ठीक है, मैंने कहा अभी भी वेंटिलेटर पे क्यों चल रहे हैं? उनका पेट ऐसे, सांस ऐसे चल रही थी, दिख रहा था सामने। मैंने कहा अभी भी वेंटिलेटर पे क्यों है? तो बतावेगा मारते हमने क्यों रखा हुआ। मतलब गुंडागर्दी तरीके से बात करते हैं। सेम इनके साथ हुआ, बिल्कुल सेम मेरे साथ भी, हमारे पिताजी के साथ ही थे। सेम वर्डिंग उनकी, एक मतलब गुंडागर्दी टाइप का वहाँ पे माहौल बना हुआ है। अंदर जाने से ना, जो पेशेंट का परिजन है ना, अंदर जाने से घबराता है कि अंदर जाके हमारे से ट्रीटमेंट कैसे, हमारे पेशेंट से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अगर हमसे कुछ बदतमीजी हो गई। देखो परिजन जिसका बीमार होता है ना, वो उसको सहन नहीं होता जब वो दिखता है कि वो हमारी आंखों के सामने जा रहा है, वो बीमार पड़ा हुआ, लेकिन उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। हम कमी क्या है हमारी तरफ से वो बताइए, अगर कुछ चाहिए। इवन आप एक और बात सुनिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है, इतना महंगा इतना पैसा गवर्नमेंट लगा रही है कोरोना के ऊपर, तो एक 5 रुपए का इंजेक्शन भी हम लोगों से मंगवाया जाता है। सारी स्लिप्स 783 रुपए का बिल, फोटो खींची हुई है उन बिलों की, जो इंजेक्शन, जो दवाइयां हमसे मंगवाई हुई हैं, हमने स्नैप रखी हुई हैं, ये रखी हुई हैं, देखो आपको दिखाते हैं हमने। 640 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जिस अस्पताल में दवाइयां ना हो, वहाँ के हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं जी। ये एक बिल है 680 रुपए का, ऐसे 4-5 बिल मांगे हैं। अब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो ये 680 रुपए का बिल है, अब वहाँ से क्या दवाइयां मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा। और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर बैठे हैं वहाँ पे, वो कोई भी एक्सपीरियंस दिखता ही नहीं है, सब वो जैसे अभी स्टडी करके आते हैं वही बैठे हैं वहाँ पे। इनको सुनिए, इनकी जुबानी सुनिए, बाहर से इनके पास भी 20 बिल ऐसे पड़े हैं इस तरीके से लिए हुए, जो कह रहे हैं कि दवाइयाँ आप बाहर से लेके आइए। क्यों लेके आइए? सरकार क्या कर रही है फिर पेशेंट के लिए, पेशेंट के परिजनों के लिए? कह रहे हैं हमने इतना पैसा खर्च दिया, पीएम फंड से इतना पैसा आ गया, 650 करोड़ आ गया, कहाँ है वो? 65 आपको बता दूं कि यहाँ से कुछ मीटर दूर गीता द्वार बनाया गया, और गीता द्वार से कुछ ही यानी कि मीटर दूरी पर ये शमशान घाट, ये शिवपुरी बनाई गई, और यहाँ पर किस तरह से लोगों के जाने के बाद उनके परिवार के सदस्यों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परिवार का सदस्य जो जा चुका है उसका दुख परिवार सहेगा, या यहाँ पर जो लापरवाही हो रही है उसका दुख परिवार सहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। और यहाँ पर जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने ये भी मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के संस्कार यहाँ पर किए गए उनसे एक बार पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्या कोरोना के नाम पर आम आदमी की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या उनके परिवार के सदस्यों को इस कदर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है कि वो ये समझने में लाचार साबित हो रहे हैं कि क्या हम आगे के लिए कोई भी सदस्य ये बताएं या ना बताएं कि हमारे परिवार में कोई कोरोना से ग्रसित है? क्योंकि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य नहीं चाहेगा कि उनके परिवार के दाह संस्कार के बाद इस तरह से उनके जो फूल हैं उनके साथ ये मजाक किया जाए, जिस तरह से उन्होंने बताया भी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल की बलड़ी बाईपास चौक से आप देख रहे हैं, जहां पर परिवार के सदस्यों ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाए कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एक मजाक है। और ये देखिए किस तरह से जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं, जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर अंदर, ये तो लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर घूमते रहते हैं, और इन्होंने ही इन्हें बाहर निकाला। और ये देखिए गेट तक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये मजाक चल रहा है या खाना पूर्ति चल रही है कोरोना के नाम पर? किस तरह से आम आदमी को परेशान और तंग किया जा रहा है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव को नेगेटिव, कभी नेगेटिव को पॉजिटिव, और कुछ मामले तो ऐसे हैं जिसमें टेस्ट तक नहीं हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव की दे दी गई, और व्यक्ति सामने आकर कहता है कि किसी तरह की हमारा टेस्ट ही अभी तक नहीं हुआ है। इस परिवार के साथ हुआ था, इनके पिताजी को आपका क्या मामला है सर? हमारे फादर जो है ना, आज से 4 दिन पहले डेथ हुई थी, और डेथ हुई जब, तो हम इन्होंने कहा जी कोरोना का नेगेटिव है, हम अपना संस्कार लेके शिवपुरी हांसी रोड पर चले गए। वहाँ जब संस्कार वहाँ जाने के बाद इन्होंने बताया कि ये बॉडी जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के बाद हम उठाकर यहाँ पर लेके आए। इसके साथ ये थोड़ी सी समस्या ये आई जी, इनके पिताजी बीमार थे तो उन्होंने कह दिया कि ये नेगेटिव है। इन्होंने अपने पिताजी को मान सम्मान, जब वो प्रभु को प्यारे हो गए, मान सम्मान से उठाया, घर लेके गए, नहलाया धुलाया, सारा कार्य किया।
असल में उन्होंने हमारे को बॉडी देने में ना बहुत देर कर दी थी और वो डॉक्टरों की बदतमीजी थी और उन्होंने गलत बोले इनके साथ, इस परिवार के साथ बहुत गलत बोले। फिर उसके बाद इस परिवार के साथ उन्होंने बहस का ये एक मतलब बदला लेने की चक्कर में कि इन्होंने हमारे साथ बहस करी है, जबकि परिवार दुखी था, परिवार अपने पिताजी की बॉडी को चाह रहा था। इन्होंने ये हमारे साथ जन सेवा दल में सेवा करते हैं, बहुत बड़े सेवादार हैं, बड़े मन भाव से सेवा करते हैं। ये हमारी बहन है, ये भी सेवा करती है। तो वो बहस करने लग गए, तो उन्होंने जब देखा, पहले तो कह दिया नेगेटिव आप उठा लो। हमने उस बॉडी को, अपने पिताजी की बॉडी को उठाया, नहाया धुलाया, जाके शमशान घाट में लेके गए। शमशान घाट में ले जाने के बाद जब हमने लकड़ियों पे रखा, डॉक्टरों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए, खुंदक निकालने के लिए उसकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बताकर चिता से ही बॉडी को उठाकर फिर यहाँ पर आके संस्कार किया। और जहाँ पर इतनी अव्यवस्थाएं थी कि देख के मन इतना विचलित हुआ, कल्पित हुआ, आप स्वयं देख भी सकते हो। अकेला ये परिवार नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार हैं। और ये कोरोना के चक्कर में मेरी सरकार से अपील है, आप मानव को मानव समझो, अमानव मत समझो। ये सब मानव को मानव समझिए, अमानव मत समझिए। और ये देखिए किस तरह से एक बेटी अपने पिता के बगैर इतना परेशान और दुखी है। इतना उस टाइम परेशान हुई, बताओ मैं क्या करती हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है मेरे पर, मैं अस्पताल क्यों लेके गई। मैं कल्पना चावला हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था, मेरे को नहीं जाना चाहिए था। मेरे पापा को डॉक्टरों ने मार दिया, और सबसे हैरान करने वाली सिर्फ एक ही बात है, जिसके लिए मैंने अभी बोला कि इस चीज़ की इंक्वायरी बिठाई जाए, क्योंकि 4:30 बजे पापा जी हमारे खुद से चल के बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वॉशरूम में गए, वापस आए। तो ऐसा क्या हुआ कि 1.25 घंटे में उनके प्राण चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। किसी इंसान की हालत ख़राब होती है कि वो दिखता है कि वो अभी मृत्यु के नज़दीक जा रहा है, तो धीरे धीरे उनकी हालत ख़राब होती है। डॉक्टर कम्युनिकेट करता है कि देखिए इनकी हालत और बिगड़ रही है, अगर आप कोई अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या शिफ्ट कराना चाहते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। हमसे कुछ नहीं बताया गया, सीधा बोला गया हम ना, और 4:30 पौने 5 बजे बता देगा था इनकी हालत ख़राब है, 1 घंटे के बाद हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। इसका क्या मतलब होता है? सर ये जो लापरवाही के आरोप लगते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है जो लोग बाहर आकर ये कहते हैं कि हमारे इलाज में इस तरह से लापरवाही की? बिल्कुल है। देखिए मेरे साथ जितने भी यहाँ पे परिजन खड़े हैं, जिनका शव यहाँ पड़ा है, आप किसी के से भी देख लीजिए, क्यों हमसे हॉस्पिटल दवाइयों की बिल मंगवाएंगे? क्यों दवाइयाँ हमसे मंगवाई गई? वो बिल हमारे पास है। 650 करोड़ नहीं, यहाँ पे 65 रुपए छोड़ो, 6.5 रुपए की दवाई नहीं है, 6.5 रुपए की भी दवाई नहीं है यहाँ पे। एक 5 रुपए का इंजेक्शन तक मुझसे मंगवाया गया। 5 रुपए का इंजेक्शन तक भी अगर इनसे मंगवाया गया? हाँ जी। इतना बड़ा मास्क, मतलब कि जब एडमिट हुआ आईसीयू में तो मास्क की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन के लिए, वो मास्क ही नहीं है। मार्केट में जाके कह रहे मास्क लेके आओ, बंदा मरता रहे वहाँ पे, मास्क लेके आओ। इतना बड़े हॉस्पिटल में मास्क ही नहीं है, हैरानी की बात है बहुत ज़्यादा। ये समझाएं, उनको बताएं, ये जो अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, उनको हाथ जोड़ के विनती है, उनको समझाएं, उनको बताएं भी ऐसा मत करो। उनके भी तो माँ बाप हैं। आज हमारे माँ बाप के साथ ऐसा हुआ है, उनके साथ भी होगा। मैं ये कहती हूँ, उनको इतना दिखता नहीं है कि उनके डॉक्टर, उनके भी तो, वो भी तो किसी बाप या माँ ने जन्म दिया होगा ना। उनको इतना भी ध्यान नहीं है कि मेरे भी तो माँ बाप हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखते, वो मारते जा रहे हैं, लोगों को मारते जा रहे हैं। मैं आप सबसे अपील यही करूंगी, बार अपील करूंगी, माँ एक और ये प्रार्थना मेरी है आप लोगों से, अगर आप कुछ लोग कर पाएँ इस चीज़ को लेके, अगर किसी का वहाँ पे देहांत हो जाता है तो हमें 3 दिन तक जो है जन सेवा दल वालों ने काफ़ी मदद की। उन्होंने समझाया कि इस तरीके से आप करिए, कोऑर्डिनेट करिए, थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखने पड़ेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो सकता है आपके पिताजी रिकवर कर जाएं। उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, जिनका नाम राजकुमार जी हैं, जो इस चीज़ का जो जन सेवा दल चलाते हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर किसी के साथ घर में मिस हैपनिंग होती है तो कृपया करके शव का क्रियाक्रम संस्कार तक का जो आगे का जो प्रावधान है, जो अनुमति जो है ना, वो इनकी जन सेवा दल को दिलवाई जाए, ताकि ये हम लोगों की मदद कर पाएँ। एक विधि विधान पूर्वक कम से कम संस्कार तो हो जाए। यहाँ पे डीजल मंगवाते हैं, डीजल भी कहते हैं, डीजल फटाफट डाला। हम लोग जब इनका संस्कार करने आए थे पिताजी का, तो सारी सामग्री सब कुछ लेकर आए थे, वो सब कुछ देखा तो यहाँ पड़ा रह गया। जब इन्होंने संस्कार कर, हमें तो अंदर एंटर करने नहीं दिया, दूर से दिखाया, देखा, जब पापा जी को लिटाया गया उसके बाद इन्होंने डीजल डाला और अग्नि दे दी। ये कोई तरीका नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में इसकी अनुमति नहीं है। तो मेरी एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जन सेवा दल को प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप अनुमति दिलवाई जाए। इनको ये काफ़ी सेवा कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ आप इसके ऊपर कुछ करिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार के सदस्यों ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो जन सेवा दल है उन्हें ये अनुमति दिलवाई जाए, कम से कम विधि विधान से हमारे जो जाने वाले परिजन है उनका दाह संस्कार तो हो सके। ऐसे यानी कि जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही हो रही है, जिस तरह से खाना पूर्ति की जा रही है, ऐसे में
कोई भी परिवार का सदस्य नहीं चाहेगा कि उनके परिवार के सदस्य को यहाँ पर लेकर आया जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आप सभी लोगों से अपील, जो लोग जहाँ तक इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि पता लग सके कि स्मार्ट सिटी और सीएम सिटी करनाल के जो दावे हैं 17वें रैंक पर जो बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में और हरियाणा में पहले नंबर पर करनाल आया है, इन दावों में कितने खोखले हैं और किस तरीके से जो आम लोग हैं। जी, मैं कहना चाहूँगा, परसों एक हंसी रोड शिवपुरी के अंदर संस्कार किया जा रहा था जिसकी कोरोना पॉजिटिव भी नेगेटिव थी और वो बॉडी वहाँ पर ली जाती है। उनके भी परिजन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कहाँ पे? हाँ, वो बात होगी उनसे, होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भी समाज सेवी युवक हैं, नौजवान हैं, लगातार इस तरह के कार्यों में लगे रहते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये संदेश पूरे हरियाणा, पूरे देश में जा सके कि जिस शहर का नाम सीएम सिटी करनाल है, आखिर वहाँ पर कोरोना के नाम पर किस तरह से लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ABN24, मैं हूँ आकर्षण उप्पल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।